दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। क्रिकेट जगत के इतिहास के 147 साल पे इतने रिकॉर्ड आज टूटे हैं जो अपने आप की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भारत की नहीं, पूरे वर्ल्ड में उपलब्धि है। 147 साल में पहली बार यशस्वी जायसवाल ने दोहरे शतक के साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बना के इतिहास रचा। यशस्वी जायसवाल ने एक टेस्ट पारी में रिकॉर्ड 12 छक्के लगाए, जिससे भारत ने राजकोट में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के सामने 557 रन का लक्ष्य रखा, जो बहुत बड़ा लक्ष्य भी एक मायने रखता है। इस दौरान जायसवाल ने अपना दूसरा दोहरा शतक भी पूरा किया। लगातार 2 शतक लगाने वाले वो भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं। इसके पहले बिनू मानकर ने लगाए थे, और जो बिनू मानकर ने लगाए थे वो लगातार 2 उस पर नहीं, एक गैप था। अब देखिए, अपने दोहरे शतक के रास्ते में जायसवाल ने एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक 12 छक्के लगाने का रिकॉर्ड का बराबरी की है और वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की। वसीम अकरम जो पाकिस्तान से खेलते थे उनकी बराबरी की। वसीम अकरम ने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच में 12 छक्के भी लगाए थे। उसकी बराबरी किसने की? यशस्वी जायसवाल ने की। इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल ने इस उपलब्धि की बराबरी की। जायसवाल खेल के इतिहास में एक ही टेस्ट श्रृंखला में 20 या अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। विश्व में के पहले बल्लेबाज हैं जो एक ही टेस्ट श्रृंखला में 20 या इससे अधिक छक्के लगाए हुए हों। दूसरा, जो टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में पहला है। आप देखिए कि कितनी भारत को कितनी एक ही व्यक्ति से, एक ही टीम से, एक से एक अच्छी टीम हमारे पास इस समय है, एक से एक अच्छा प्लेयर है, और भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्ध है। और वो भी वह शख्स जो बेहद गरीबियत से लगा हुआ, मैं अभी आपको वो भी बतला रहा हूँ। अब देखिए, यशस्वी जायसवाल किसी समय गोलगप्पे बेचे हैं, पानी के बतासे, पानी पूरी। देखिए बॉम्बे में, यहाँ से जाके बॉम्बे जाना, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल रहते थे वहाँ पे टेंट में रहते थे, पानी चूता था और उनसे बहुत काम लिया जाता। परंतु आपकी प्रतिभा को वहाँ पहचाना एक जनों ने, उन्होंने अपने गार्जियनशिप में लिया। आज वही यशस्वी जायसवाल जिसके लिए कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, आज भारतीय क्रिकेट टीम में खेल ही नहीं रहा है। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा है। ये भारत का रिकॉर्ड 147 साल के बड़े रिकॉर्डों को लगातार तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, आपको ऐतिहासिक, हर काम ऐतिहासिक हो रहे हैं। अर्धशतक लगाने पे भी इनका एक रिकॉर्ड है। लगभग हर पारी के उसमें अर्धशतक इन्होंने लगाया है। दोहरा लगातार जो शतक तो लगाया है। दूसरी आपको बात बता दें कि अभी तक ये स्थिति थी कि लोग कहते थे एलन नाट और फारूक इंजीनियर, इनका अभी तक तोड़ नहीं आया था। पूरी दुनिया कहती थी कि जितना बढ़िया ओपनर या शुरुआती बल्लेबाज फारूक इंजीनियर भारत के रहे हैं, उस लेवल का अभी तक ना कोई आया है ना आएगा। परंतु अब लगता है कि फारूक इंजीनियर की बराबर पे भी लोग आ गए हैं। वो झलक जो है यशस्वी जायसवाल पे दिखती है, जो आप समझ लीजिए उनसे भी आगे निकल गए हैं, उनसे भी आगे। 2 चीज़ें, तो एक तो टॉप के विकेट कीपर थे, परंतु अब भारत में एक टॉप के विकेट कीपर भी आ गए। ये एक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, वो ये रही कि भारत पे एक टॉप विकेट कीपर भारत को मिल गया है, और उनका नाम है ध्रुवचंद जुड़ेल। उनका नाम है ध्रुवचंद जुड़ेल। आपको बता दें, कारगिल के सेनानी के बेटे हैं ध्रुवचंद जुड़ेल, और उनका भी इतना शानदार ऐतिहासिक रन आउट उन्होंने किया है, हैरान कर देने वाला, जो पूरे दुनिया में चर्चा में ये मैच एक अपने आप में रहा। जैसे फारूक इंजीनियर जिस तरह से करते थे, बिल्कुल वही एलन नॉट से भी आगे, और एक पूरे दुनिया में चर्चा चल रही है कि जिस तरह से शीर्ष क्रम को उन्होंने ढहा दिया एथलेटिक्स के
के लिए उनकी जो गेंद, जिस तरह से उन्होंने सिराज की गेंद को बहुत तेज़ी से स्टंप की ओर बढ़ करके लपका है, वो अपने आप की एक बहुत बड़ी यादगार हो गई। पूरे दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं, वो जगह जगह वायरल हो रहा है, जगह जगह वायरल। आपको बता दें, दुर्भाग्य रहा कि भारत की टीम से सरफराज खान आउट हो गए, रन आउट। शुभमन गिल की गलती से रन आउट हो गए। जहां भारत के रन आउट हुए तो पूरे वर्ल्ड में इसका टेस्ट मैच का लोग चर्चा कर रहे थे, मगर जिस तरह से कारगिल युद्ध के सेनानी के बेटे ध्रुव चंद जुड़ैल ने जिस तरह से रन आउट किया है, वो आप ऐतिहासिक है और वो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा कि वो जिस तरह से क्रीज व स्टंप में तेज़ी से दौड़ने, कठिन कोण से गेंद को इकट्ठा करने और रन आउट सुनिश्चित करने के लिए अपनी मुद्रा बनाए रखने में जुड़ैल का शानदार प्रदर्शन दुनिया के इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। अब देखिए, इतनी बड़ी सफलता के बाद यशस्वी जायसवाल भी मान गए। किस तरह से देखिए खुश हैं यशस्वी जायसवाल, जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिली थी। आज वो देखिए, ये है भारत, ये भारत के लोग रहे हैं। अगर भारत के लोगों को प्रदर्शन मिला तो भारत कहीं से भी कभी कमज़ोर नहीं रहा। यहीं के ध्यानचंद जी को महारानी विक्टोरिया और इंग्लैंड के राजा देखते थे किस तरह से हॉकी खेलते थे, और उन्होंने ये भी कहा था, क्या हॉकी आपके उससे रहती, क्या मैग्नेट लगा हुआ है? ये थे अपने यहाँ के ध्यानचंद जैसे प्लेयर। विजय हजारे जैसे प्लेयर थे जिन्होंने सिक्सर मारा था वहीं पर जहाँ पे टीम बैठी थी। उन्होंने कहा भी कि मैं पवेलियन पे सीधे जहाँ पर वो लोग बैठे थे इंग्लैंड के राजा, वहीं पे बिल्कुल किक किया था। तो ये भारत का क्रिकेट माना हुआ था। आज फिर हम उसी मुकाम पे हैं जो भारत के क्रिकेट का एक एक इतिहास का लोग ध्यान रखते थे। फारूक इंजीनियर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी। वो फिर आप समझ लीजिए वो दिन फिर आ गए हैं। एक एक प्लेयर हमारे पास बहुत अच्छा है। आप देखिए कि कैप्टन ने भी, चेतन शर्मा ने भी, और दो लोगों ने और सेंचुरी भी बनाई। जायसवाल के छक्कों की श्रृंखला में भारतीय टीम को एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने में भी मदद की है। साथ ही रोहित शर्मा की टीम एक श्रृंखला में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली टीम बन गई। पहले से ही 48 छक्कों के साथ भारत 2019 में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ 47 छक्कों का लगाने का रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को बेहतर कर लिया। विश्व का रिकॉर्ड 48 छक्के का है, 47 छक्के का। वो भी उस समय जो कैप्टन थे वो ये शर्मा ही थे, रोहित शर्मा ही थे, और उन्हीं के उसमें फिर टूटा 48 छक्कों। कितने विश्व रिकॉर्ड टूटे, वर्ल्ड की सबसे ये बड़ी खबर थी। मगर आपको बतलाना है, अफसोस की बात है कि जिस हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के, खासतौर इंडी गठबंधन को धन्यवाद देना चाहिए, नहीं, यशस्वी जायसवाल को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि एक पिछड़े, एक उससे एरिया से आया, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। हालांकि मोदी जी ने सराहना की। मोदी जी ने इसके पहले भी क्रिकेट के एक प्लेयर ने, मोहम्मद शमी को मोदी जी ने खुद फ़ोन किया था, फ़ोन करके प्रोत्साहित किया। मोदी जी उनसे मिले, मोदी जी से वो मिले भी शमी, और उनको प्रोत्साहित किया। आप देखिए कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री, अगर कोई व्यक्ति सफल भी नहीं हो पाता है, एशियाड में गया, किसी उस पर गया, तब भी मोदी जी फ़ोन करते हैं। परंतु आज विपक्ष के नेताओं के पास इतना टाइम नहीं है जो इनके लिए सोचें। अब देखिए, जब भारत की ओर से एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बात आती है तो रोहित शर्मा की टीम एक बार फिर इस सूची में सबसे आगे है। राजकोट टेस्ट में उनके नाम 28 छक्के दर्ज हैं। राजकोट टेस्ट में 28 छक्के दर्ज हैं। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 2019 में विजाग में दक्षिण अफ्रीका में 27 के खिलाफ था। आप देखिए, उधर 47 थे जो उसके टेस्ट मैच के थे, और इधर एक ही मैच में कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। आप इस समझ लीजिए कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। एक रिकॉर्ड और है जो आपको बताना है, जो अपने आप में है, वो 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड है।
500 विकेट लेने का रिकॉर्ड। अश्विन ने 500 विकेट लिए हैं, जो एक रिकॉर्ड है अपने आप में, और ये भी इंडिया का भी रिकॉर्ड है। दूसरी बात, वर्ल्ड के रिकॉर्ड में भी है। वर्ल्ड के रिकॉर्ड में 9वें नंबर पर हैं ये, और भारत के रिकॉर्ड के दूसरे नंबर पे हैं। अनिल कुंबले ने रिकॉर्ड तोड़ा था, परंतु जिस तरह से जिस कम ओवर में और कम सीरीज में कम उस पर इन्होंने रिकॉर्ड लिया है, उससे बढ़ के ये टॉप रिकॉर्ड में आ गए हैं अश्विन जी। आप देखिए कितने, एक कारगिल युद्ध के सेनानी का बेटा जुड़े, दूसरा रिकॉर्ड अश्विन का, तीसरा इनका रिकॉर्ड, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, लगातार इतने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। इसका मतलब भारत हर चीज़ में बढ़ रहा है आगे। आपने देखा होगा महिला हॉकी अभी जीत करके गोल्डन आई थी, और पुरुष हॉकी आए थे। हमारे वर्ल्ड कप में बढ़े, हमारे पहलवान बढ़े, और हम हर तरफ से बढ़ रहे हैं। हम हर तरफ से बढ़ रहे हैं। हम 5वीं इकोनॉमी से 3री। वो दिन दूर नहीं है जब देखिएगा कि एशियाड में हम 2nd या 3rd नंबर पर होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे 3rd नंबर पर होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।